नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। चुनावी बयानों से चढ़ा सियासी पारा। देहरादून में भारी हंगामे के बीच 8 अवैध मकान तोड़े। उत्तराखंड में जून से बढ़ जाएगा रोडवेज बसों का किराया। अल्मोड़ा में खाई से कार गिरने से 3 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को झारखंड के दुमका और पश्चिमी बंगाल के बारासात में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दुमका में महाविजय संकल्प सभा में मोदी ने दावा किया कि 4 जून को भाजपा को फिर सरकार बनाने का जनादेश मिलने जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 जून से ही कार्रवाई और तेजी होगी, ये मोदी की गारंटी है। दुमका में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के कारण कई क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या घट रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों बेटियों की सुरक्षा, उनका जीवन खतरे में है। मोदी ने बारासात में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन गरीबों की आय का एक्सरे करने की बात करता है, लेकिन हम इसके भ्रष्ट नेताओं को काले धन का एक्सरे करेंगे। उन्होंने विपक्ष में हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को देश के विकास की चिंता नहीं, उसे केवल तुष्टीकरण की राजनीति में दिलचस्पी है। उन्होंने कहा बंगाल के लोगों से तृणमूल कांग्रेस द्वारा लूटा गया पैसा कैसे लौटाया जाए, इस पर कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को रिस्पना नदी किनारे बस्ती में चिन्हित 8 पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। दीपनगर वार्ड में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई का विरोध जताते हुए क्षेत्रीय लोगों ने हंगामा किया। चिन्हित घरों से लोगों को निकालने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। एनजीटी के आदेश पर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। टीम ने पहले दिन ओल्ड डालन वाला के सामने चूना भट्टा क्षेत्र में 27 अवैध निर्माण तोड़े। इस क्रम में मंगलवार को संयुक्त टीम ने दीपनगर बस्ती का रुख किया। अभियान की भनक लगने के बाद अतिक्रमण से जुड़े लोग संयुक्त टीम के मौके पर पहुंचने से पहले एकत्रित हो गए। टीम के पहुंचते उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने जून के पहले सप्ताह से ISBT में बसों के प्रवेश के लिए फीस बढ़ाने जा रहा है। इसके चलते रोडवेज की बसों में प्रति व्यक्ति किराए में 5 से लेकर 10 रुपये तक बढ़ जाएगा। दून में ISBT का स्वामित्व MDDA के पास है। ISBT में प्रवेश करने वाले बसों से MDDA प्रवेश शुल्क वसूलता। अभी तक ये शुल्क 145 रुपये प्रति बस था, जो जून के पहले सप्ताह में उत्तराखंड की बसों के लिए शुल्क 240 हो जाएगा। ISBT से रोज उत्तराखंड के 250 से ज़्यादा बसें चलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली रूट पर चलते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, हिमाचल के साथ उत्तराखंड में नैनीताल, हल्द्वानी, लोहागढ़, बागेश्वर, ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए बसें संचालित होती हैं। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब की बसों के लिए MDDA पूर्व में ही प्रवेश शुल्क बढ़ा चुका है। देहरादून RTE में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले 1955 स्कूलों को भेजा गया नोटिस। बेसिक शिक्षकों के 3600 पदों पर होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री ने दिया आदेश। सिंचाई विभाग HOD के सेवा विस्तार की तैयारी के खिलाफ खुला मोर्चा। देहरादून शिक्षक अधिकार कानून RTE के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन न से बचने के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने वाले 1955 प्राइवेट स्कूलों का जवाब तलब किया जा रहा है। DG शिक्षा बंशीधर तिवारी ने मंगलवार को बताया कि सभी CEO को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले स्कूलों को नोटिस देने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दून समेत कुछ CEO ने नोटिस जारी भी किए थे। इन 1955 स्कूलों की शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने की वजह इस साल RTE कोटे में काफ़ी कम सीटें दर्ज हुई है। नतीजन बड़ी संख्या में बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं। राज्य में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की संख्या 4433 है। RTE कोटे के तहत नियमानुसार हर साल को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपने स्कूल के RTE कोटे के तहत 25% सीटों का ब्यौरा देना होता है, पर इस साल 2478 स्कूलों ने ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया। बाकी 1955 सीटों ने RTE एडमिशन से दूरी बना है, जिसका सीधा असर राज्य में RTE कोटे की सीटों पर पड़ा है। 30,000 से अधिक रहने वाली सीटें घटकर 22,883 पर सिमट गई हैं। DG शिक्षा ने बताया कि स्कूलों की लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है। उनका जवाब तलब कर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की वजह पूछी जा रही है। संतोषजनक जवाब न देने वाले स्कूलों को मान्यता भी सस्पेंड की जा सकती है। देहरादून शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को राज्य के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 3,3600 पदों में भर्ती के लिए आदेश दे दिए हैं। शिक्षा निदेशक को जिलावार रिक्त पदों में जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने को कहा गया है। यह भर्ती प्रक्रिया पिछले कई सालों से लटकी हुई थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन पात्र अभ्यर्थियों ने पूर्व में वर्ष 2020 और 2021 में भर्ती में आवेदन किया था, उन्हें नई सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्व के आवेदन के अनुसार नई भर्ती के लिए अर्ह माना जाएगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने 6 मई को जारी राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2024 में भेजी शिक्षा की पात्रता के नए मानक तय किए हैं, जिसके अनुसार B.Ed
डिग्री को बेसिक शिक्षा की पात्रता से हटा देकर केवल 2 वर्षीय डीएलएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड और 4 वर्षीय बीएलएड की बेसिक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। सभी डीयू बेसिक को रिक्त पदों की वास्तविक संख्या की जांच की कहा गया है। देवप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर बस पलटी, 6 यात्री घायल। उत्तरकाशी सांकरी क्यारकोटी ट्रैक पर अटैक से ट्रैकर की मौत। चारधाम ऋषिकेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्थायी पुल प्रूफ व्यवस्था बनाए रतूड़ी। यमुनोत्री मार्ग में व्यवस्थाओं को करें और सुदृढ़। बेस्ट बद्रीनाथ में बनेगी पेयजल योजना। उत्तरकाशी के कारोबारी बोले 31 को बंद रखेंगे अपने प्रतिष्ठान। ऋषिकेश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मंगलवार को चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को बेहतर और सुगम बनाने में सामूहिक प्रयास की जरूरत है। टेक्नोलॉजी की मदद से चारधाम यात्रा की सुव्यवस्थित प्रबंधन का स्थायी समाधान किया जाएगा। मुख्य सचिव ने आईटी कंसल्टेंसी कंपनी तथा चारधाम यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर की मदद से फुल प्रूफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को यात्रा ट्रांजिट कैंप में चार धाम यात्रा के साथ ही प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक फुल प्रूफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्थायी व्यवस्था विकसित करने हेतु मुख्य सचिव से प्रतिष्ठित आईटी कंसल्टेंसी कंपनी की सहायता लेने के निर्देश यात्रा चारधाम प्रबंधन अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित प्रबंधन तथा स्थायी समाधान में टेक्नोलॉजी ही सबसे अधिक सहायता कर सकती है। उन्होंने जल्दी इस आईटी कंसल्टेंसी कंपनी के साथ चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों जिनमें होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर, पर्यटन से जुड़े लोग तथा व्यावसायिक प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से यह रजिस्ट्रेशन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी मोरी के 30 गाँव में अधर पर लटकी पेयजल योजना। उत्तरकाशी सारला अग्निकांड में पीड़ितों को 90 लाख का हुआ नुकसान। प्रशासन तापमान बढ़ते टेहरी में फिर धधकने लगे हैं जंगल। टिहरी के आरगढ़ पट्टी के जंगलों में फिर सुलगी आग। मोरी के सुदूर सारला गांव में बीते सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड से पीड़ितों को 90 लाख का नुकसान हुआ। तहसीलदार मोरी ने घटनास्थल पर जाकर नुकसान का आकलन करने के बाद मंगलवार को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासन को भेजी। इस अग्निकांड में कुल 22 परिवार बेघर हुए, जिनको प्रशासन ने फौरी राहत मुहैया करा दी है। सियालदे में कार दुर्घटनाग्रस्त, स्टाफ नर्स पति बेटी की मौत, बेटा घायल। हल्द्वानी कल उपराष्ट्रपति का कैंचीधाम में आगमन। रामनगर में रानीखेत रोड पर हर 3 घंटे से 4 बार लग रहा है जाम। पिथौरागढ़ सड़क काटने को किया जा रहे विस्फोट से संकट में तड़ी गांव। बेरीनाग में लग रहे जाम से बेहाल हो रहे हैं पर्यटक। मुंशियारी में तेज बारिश और अंधड़ से समकोट जीआईसी की छत उड़ी। पिथौरागढ़ यहाँ तेज बारिश और अंधड़ से लोग परेशान रहे हैं। जीआईसी समकोट की छत उड़ गई, जिससे यहाँ रखी किताबें पानी पड़ने से खराब हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह घटना के बाद पॉलीथीन की पन्नी डालकर किताबों को बचाने का प्रयास किया। मंगलवार को यहाँ आधे दिन बाद मौसम खराब रहा। कई जगहों चमक गरज के साथ बारिश हुई। तहसील मुख्यालय में बारिश काफी तेज हुई, जिससे आवागमन भी प्रभावित था। इसी दौरान तेज अंधड़ से राजकीय इंटर कॉलेज समकोट के पुस्तकालय भवन से लगी छत उड़ गई। यहाँ पुस्तकालय में रखी कई किताबें बारिश का अंदर पानी आने से खराब हो गई। स्थानीय मोहन सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अंधड़ से स्कूल की छत क्षतिग्रस्त हो गई। कई बिजली के पोल टूट गए, कई पोल टेढ़े मेढ़े हो गए। यहाँ तब बिजली व्यवस्था चौपट हो गई, जिससे 1500 से अधिक आबादी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिथौरागढ़ के तड़ी गांव की महिलाओं ने सड़क निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था पर ब्लास्टिंग कराने का आरोप लगाया है। मंगलवार को महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन का आक्रोश जताया। महिलाओं ने कहा कि आए दिन हो रही ब्लास्टिंग से पहाड़ी दरकने का खतरा पैदा हो गया, जिससे लोग डरे हुए हैं। नगर के टकाना स्थित कलेक्ट्रेट में ग्राम प्रधान उषा देवी के नेतृत्व में महिलाएं एकत्रित हुई। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि इन दिनों मोस्टर मानो से मेला होते हुए तड़ी गांव तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन सड़क कटिंग के दौरान ब्लास्टिंग की जा रही है। पत्थर आवासीय मकानों तक पहुंच रहे हैं। कहा कि गांव पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। ब्लास्टिंग से पहाड़ी को खतरा पैदा हो गया, जिससे प्रभावित डरे हुए हैं। कहा कि अगर कभी पहाड़ी दरकी तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। बाद में उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर ब्लास्टिंग रोकने और क्षेत्र को भूगर्भीय जांच कराने की मांग की है। भैंसिया थाना में वन विभाग ने तोड़ा पानी का टैंक, आपूर्ति ठप। अल्मोड़ा महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड न होने से मरीज हो रहे हैं परेशान। रुद्र में 6 माह से वेतन न मिलने पर भड़की शिक्षिकाएं। आईआईएम काशीपुर में 31 से होगा स्कॉलर कॉन्क्लेव।
रुद्रपुर गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओं कर्मियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला। आखिर शिक्षिकाओं के सब्र का बांध टूट गया, सड़क भड़क गए। विद्यालय की शिक्षिकाओं कर्मियों ने मंगलवार को वेतन भुगतान की मांग को लेकर डीएम और जिला शिक्षक अधिकारी माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मैनेजमेंट के विवाद के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस कारण वेतन देने में विलंब हो रहा है। शिक्षिकाओं और कार्मिकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा कि अधिकारियों को लापरवाही बरतने के चलते उन्हें दिसंबर 2023 से 2024 तक 6 माह से वेतन नहीं मिला, जिससे शिक्षिकाओं के परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। बच्चों की फीस, गृह ऋण, पर्सनल लोन तथा स्वास्थ्य संबंधी खर्च उठाने में असमर्थ है। शिक्षिकाओं ने बताया कि वेतन की मांग को लेकर इससे पहले भी प्रशासनिक तथा विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया गया, जिसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम उदयराज सिंह से वेतन दिलाने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई। बाजपुर में अतिक्रमण से जाम बना जी का जंजाल। खटीमा में अवकाश में खुले स्कूलों को नोटिस।